अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 26 दिसंबर 2011 से 1 जनवरी 2012 तक का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। अभी नया साल नहीं शुरू हुआ, लेकिन हमने 2012 का वर्ड यूज़ कर दिया है, तो इसी के साथ ही मैं आपको 2012 की अपनी और अपने जो मेरे साथ स्टाफ है और मेरी वेबसाइट के मुतल्लिक़ जितने लोग हैं सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारक जो है वो कबूल हो, और इस दुआ के साथ कि नया साल जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपनों के लिए बहुत ज़्यादा नेक साबित होगा, और जिन तब्दीलियों की हवा चल रही है या जो हालात बन रहे हैं, मालिक उनमें बेहतरी का अंसर जो है, खैर का अंसर शामिल कर दे, तखरीबकारी से हमें निजात दे और यकीनी तौर पर हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की तौफीक भी दे, हिम्मत भी दे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। मैं बार बार और हर जगह से 3 साल से जब भी मौका मिलता है अपने मुल्क का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये सिर्फ मेरा मुल्क नहीं, आपका भी है, और ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आमिर मियाँ भी है, एस्ट्रो होप भी है, और बहुत सारा कुछ भी इसके साथ चल रहा है। जब ये मुल्क नहीं होगा खुदा ना खास्ता, तो उस वक्त पता नहीं क्या होगा, मैं वो सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला के ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे साथ मिलके कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। दूसरी खबर इस हफ्ते की अहम खबर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है भाई, कि आपके सितारे 2012 ये किताब का नाम है जो मार्केट में अवेलेबल है, और इस नाचीज़ आमिर मियाँ की लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। उसकी कीमत 200 रुपये, 350 सफ़हात के करीब किताब है, और इतना उसमें डिटेल दी गई स्टार्स के साथ साथ हर महीने की तफसील बहुत ज़्यादा है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी अपने आप को समझने में भी, और अगर उसको समझ के आपका कुछ फ़ायदा हो सके तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक नेकी के मुतरादिफ होगी। किताब के उसूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बगैर डाक खर्च के, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। किताब की जो कीमत है उसी कीमत पे किताब आपको घर बैठे पाकिस्तान के अंदर जहां से भी ऑर्डर होगा मिल जाएगी। और पाकिस्तान से बाहर क्या है, अगर कोई ऑर्डर्स हैं, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ को ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फिर देखेंगे कि क्या तरीकाकार है, या आप हमें मशवरा दे सकते हैं कि हम वो तरीकाकार अपनाने की कोशिश करेंगे। इब्तिदा करेंगे चौथे हिस्से की, बिल जद्दी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा रोल तमाम आपके बच्चे के 10वें और अपने शर्फी घर में रहते हुए कई एक परेशानियों का हल सामने लाने के अलावा करियर में तरक्की के इम्कानात को हकीकत बना सकेगा। इसके अलावा अपने वालिद और असातिज़ा की शफ़क़त भी आपको हासिल हो सकेगी, जबकि अहम कारोबारी मुआहदे करके आप फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। मुश्तरी तमाम माज़ाइचे के बाद 5वें घर में रहते हुए मौजूदा माह के आखिर में खरीदे गए इनामी बॉन्ड से आपको जो है कुछ फ़वाइद का हसूल जो है वो मुमकिन बना सकता है, जबकि रुमानवी उमूर में उरूज के मिलने के अलावा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे आपके रुमानवी मामलात जो हैं। लेकिन आप ज़्यादा रोमांस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो जेलसी बहुत जल्दी फील करना शुरू कर देते हैं, और आपकी खास तौर पे जो आर्ट में आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, जिससे आपकी कारोबारी साख बहाल हो सकेगी। 27 दिसंबर को आपका रुमानवी माहौल जो साजगार होगा। 28 को जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल नहीं लीजिएगा। 29 दिसंबर को संजीदा और हसास नौयत के अमूर में गफलत नहीं बरतिएगा। 30 दिसंबर को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, जिससे निपटने के लिए आपको नई मनसूबाबंदी भी करना पड़ेगी। 31 दिसंबर को दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो आप सोचें अपने दोस्तों से खासतौर एक्सपेक्ट करें और वो पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है मौजूदा हालात में। 1 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिक़ अमूर आपके मजीद बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का जो हामिल दिन है वो 29 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 26 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा रोल तमाम आपके दर्जे के 5वें घर में रहते हुए आपने मजहब और रूहानियत से मजीद लगाव पैदा करने के अलावा बैरून मुल्क सफर और आला तालीम के हसूल में जारी जदोजहद में कामयाब लाने में भी आसानियां पैदा कर सकेगा। आपका ज़ालिया कमजोरान तमाम मज़ाइजा के 3रे घर में रहते हुए 11 था 31 दिसंबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों की तरफ से आपको मदद या तावन मिल सकेगा, जबकि सैर तफरीह के मौके भी सामने आ सकेंगे। अलावा सफर वसीला जफर भी साबित हो सकेगा। जब आप सफर करेंगे यकीनी तौर पर उसमें आपको कामयाबी नसीब होगी। सितारा मुश्तरी के जायचे के 4थे घर में होने की वजह से वालदा से शफकत हासिल हो सकेगी, नहीं वालदा का प्यार आपको मिल सकेगा, जबकि ज़मीन जायदाद से फायदा मिलने के अलावा घरेलू सुख भी आपके मुकद्दर में होगा। कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यकीनन मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
26 دسمبر کو رومانوی ماحول سازگار ہوگا، اچھے ماحول میں تبادلہ خیال ہو سکے گا۔ 27 دسمبر کو رشتہ داری جو ہے وہ مضبوط ہو سکے گی، سماجی سرگرمیوں میں شمولیت کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ 28 دسمبر کو دوسروں پر اچھا تاثر چھوڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ 29 دسمبر کو آپ کا اخلاق اور کردار ہی سب سے بڑا جو ہے آپ کا ہتھیار ثابت ہوگا۔ 30 دسمبر کو لفظوں کا استعمال کرتے وقت محتاط رہیے گا، دوران گفتگو محتاط رویہ بھی اختیار کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا۔ 31 دسمبر کو اہل خانہ کے ساتھ کسی جو ہے وہ صحت افزا مقام کی سیر کو جا سکیں گے۔ 1 جنوری کو دوستوں کا تعاون جو ہے آپ کو حاصل رہے گا، جس کے بعد سے آپ کی طبیعت بھی بہت خوشگوار رہے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے مثبت اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 29 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 26 دسمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آخری سارا مشتری تمام مزاج کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے 26 تا 31 دسمبر مستقیم ہونے سے اہم کاروباری سفر اختیار کرنے کے علاوہ نت نئے آئیڈیاز بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام مزاج کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے صدقات کی ادائیگی کر کے اپنے حاسدین سے بچاؤ کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت کا نہ صرف احساس دلا سکے گا بلکہ آپ کو عملی اقدامات پر بھی اکسائے گا۔ زحل ذائقے کے 8ویں اور اپنی 6ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی امور کو فائدہ مند بنانے اور شراکتی امور میں مالی فوائد دلانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 26 دسمبر کو دوسروں سے بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ جو ہے حقیقت بن سکے گا۔ 27 دسمبر کو گھریلو ماحول بھی آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 28 دسمبر کو اپنے آپ کو اس قابل کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیں اور محتاط رویہ اختیار کریں تاکہ جذبات اور غصے میں نہ آئیں، ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، یا مجموعی طور پہ 28 دسمبر کو آپ کو متحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا۔ 29 دسمبر کو اصولوں کی خلاف ورزی اور بیرون ملک سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے، جلد بازی پھر بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ 30 دسمبر کو آپ کا مقدر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، جس کی وجہ سے بہت سے پیچیدہ جو مسائل ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور پریشانی میں بھی کمی آ سکے گی۔ 31 دسمبر کو مالی مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا اور شراکتی کاموں کو بھی فروغ حاصل ہو سکے گا۔ 1 جنوری کو حقائق کی روشنی میں اپنے معاملات طے کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے مثبت اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 29 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 26 دسمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے اگلے سال کے پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔